अर्चना और मोहित की शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे। शादी बहुत ही धूमधाम से किसी बड़े मैरिज हॉल में हुआ था। अर्चना के पापा ने अर्चना की शादी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था। दहेज में ऐसा कोई चीज नहीं था जो दहेज में अर्चना के पापा ने ना दिया हो, और वो भी सारी चीजें ब्रांडेड, ताकि उनकी बेटी ससुराल में रानी बनकर रहे। शादी के कुछ दिनों बाद अर्चना को लेकर रोहित बेंगलुरु आ गया था। रोहित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। बेंगलुरु पहुंचने के अगले दिन ही रोहित को सुबह ऑफिस भी जाना था, लेकिन अर्चना अभी तक बिस्तर से सोकर नहीं उठी थी। रोहित ने भी जगाना मुनासिब नहीं समझा। उसने सोचा, चलो अभी नई नई आई है, कुछ दिनों के बाद अपने आप ही सब कुछ सीख जाएगी। रोहित ने अपना नाश्ता बनाया जैसे पहले बनाया करता था, और दरवाजा बंद करके चाबी नीचे से अंदर को सरकाकर चला गया और अर्चना को मैसेज कर दिया कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लेना, शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो डिनर पर चलेंगे। अर्चना सोकर उठी और नाश्ता तो ऑलरेडी बना ही था, तो वह उसने खा लिया। नाश्ता अच्छा बना था क्योंकि रोहित खाना अच्छा बना लेता था। दोपहर में लंच का टाइम हुआ। अर्चना को जोरों की भूख लगी, लेकिन उसे तो खाना बनाना ही नहीं आता था। अपने मायके में उसने कभी गलती से भी किचन का दरवाजा नहीं खटखटाया था। कहने का मतलब यह है कि वह आज तक एक चाय भी नहीं बनाई थी, और उसे अचानक से खाना कैसे बनाने आ जाए। तुरंत रोहित को फोन लगाया कि रोहित, कुछ खाने को मंगवा दो। रोहित भी उसे एक अच्छे फूड डिलीवरी ऐप से खाने का ऑर्डर कर दिया। घंटे भर में खाना आ गया। अर्चना खाना खाकर टीवी देखने लगी। शाम होते ही रोहित का फोन आया कि अर्चना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शाम को डिनर पर चलेंगे। 8 बजते ही रोहित घर पर आया। यह क्या अर्चना, यह तो तुमने नॉर्मल ड्रेस ही पहना है। रोहित को लगा था कि अर्चना अच्छी सी साड़ी पहनकर सजी संवरी होगी और वह दोनों एक नए शादीशुदा जोड़े की तरह रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। रोहित ने कहा, अर्चना, मैंने बोला था तुमको तैयार होने को, तैयार क्यों नहीं हुई? अर्चना बोली, तो तैयार कैसे हुआ जाता है? मुझे ऐसे ही ड्रेस पहनना पसंद है। अगर तुम चाहते हो कि मैं वह बोरिंग साड़ी पहनूं, तो ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। तुम्हें मुझे डिनर पर ले चलना है तो ले चलो, वरना मैं उसे नहीं पहन सकती। शादी में तो मैं जैसे तैसे भी जबरदस्ती करके पहनी थी। उसी दिन मैंने कान पकड़ा, अब मैं कभी जीवन में साड़ी नहीं पहनूंगी। रोहित को उस दिन लगा उसने शायद लड़की पसंद करने में कोई गलती कर दी, पर उसने सोचा, चलो कोई ना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन अर्चना का व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे ही वह रोजाना ही देर से सोकर उठती थी। सुबह रोज रोहित उसके लिए नाश्ता बनाकर चला जाता था। वह ऐसा जानबूझकर भी करती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पहले सोकर उठेगी तो उसे ही किचन में जाना पड़ेगा, इसलिए वह सोकर ही नहीं उठती थी। लेकिन यह सब आखिर कब तक चलता? धीरे धीरे आपस में कहासुनी होना शुरू हो गया। रोहित ने एक दिन बोला, अर्चना, आखिर कब तक चलेगा? घर को संभालना पड़ेगा, आखिर मैं कैसे कर पाऊंगा? और तुमसे शादी करने का फायदा क्या है? इतना बोलते ही अर्चना को आग लग गई। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे शादी करके इसलिए लाए हो कि मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। रोहित ने प्यार से समझाया, अर्चना, मैंने तुम्हें घर के काम करने के लिए नहीं कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम घर में पोछा बर्तन करो, लेकिन कम से कम हम दोनों के लिए प्यार से खाना तो बना ही सकती हो। अर्चना ने साफ मना कर दिया, देखो, यह सब मेरे बस की नहीं है। तुम्हें अगर खाना खाने का इतना ही शौक है तो कुक रख लो, मैं नहीं कर सकती।
और सुनो, मैं भी कल से जाऊंगी इंटरव्यू देने और मुझे भी जॉब करने जाना है। मैंने अपनी पढ़ाई इसलिए नहीं करी थी कि मैं घर में बैठकर अपने सारे सपने का गला घोट दूं। रोहित बोला, अर्चना, जॉब करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए खर्चे के लिए मेरे से ले लो, मेरा एटीएम अपने पास रख लो। अर्चना बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने कुछ भी खरीदने के लिए तुमसे पैसे मांगू? मेरे बस की नहीं है। यह सच है कि तुम मेरे पति हो, तुम्हारा फर्ज है मेरे सारे खर्चे उठाना, लेकिन मैं अपने खुद सेट होना चाहती हूँ। मैं खर्चे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोहित के दोस्तों ने एक दिन ऑफिस में कहा, रोहित, इस संडे हम तुम्हारे घर पर डिनर करने आएंगे। भाभी को बोल देना अपनी मनपसंद डिश बनाकर रखेंगी। रोहित भी मन ही मन मुस्कुराया। जो खाना है तुम्हें खाने को मिल जाएगा, वह तो भगवान ही जानता है। लेकिन रोहित क्या करता? बोला, ठीक है। अगले संडे आते ही रोहित के दोस्त घर पर आ गए। रोहित ने अर्चना को बोला था कि मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, पर तुम उन्हें परोस देना और कह देना मैंने इसे बनाया है। खाना खाते ही सारे दोस्तों को पता चल गया, यह खाना घर का नहीं है, बल्कि बाहर से खरीदा गया है। पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब झूठी तारीफ करके चले गए। कितना अच्छा खाना बनाती हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी उंगलियां भी चाट जाएं। रोहित के दोस्तों के जाने के बाद अर्चना और रोहित में खूब लड़ाई हुई। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को मार ही डालेंगे। रोहित बोला, तुम्हारी हरकतों से अब मैं बिल्कुल तंग हो चुका हूँ। पूरे दिन करती क्या हो, खाना भी नहीं बना सकती हो। और तो और मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ना तुम कभी मेरे माँ बाप को फोन करती हो और ना कभी उनका हाल चाल पूछती हो। तो क्या तुम मेरे माँ बाप के पास फोन करते हो जो मैं करूँ? जब तुम नहीं कर सकते हो तो मैं भी नहीं कर सकती, हिसाब बराबर। ऐसा करते करते आपस में रोजाना अब लड़ाई होने लगी। तभी एक दिन अचानक रोहित की माँ ने फोन किया कि बेटा, हम लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं रहने के लिए। शादी में तो समय ही नहीं मिला रहने के लिए। अब अपने बहू के हाथों का खाना खाएंगे और बहू से बहुत ही सेवा करवाएंगे। रोहित कुछ भी ना बोल सका और ना ही इनकार कर सका। अगले 10 तारीख को रोहित के माँ पिताजी बेंगलुरु आ चुके थे। जैसे ही स्टेशन से घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे और बहू में आपस में लड़ाई हो रही थी। उनकी बहू रोहित से कह रही थी, तुमने अपनी माँ को बुलाया है खाना बनाना और खिलाना, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाली। इतना सुनते ही रोहित के पिताजी ने उसी समय मन बना लिया, अब यहाँ नहीं रहेंगे, और उसी टाइम उसी रिक्शे से वापस स्टेशन चले गए। तब तक कुछ देर बाद ही रोहित ने फोन लगाया, पापा, अभी तक आप लोग आए नहीं, ट्रेन तो कब की आ चुकी है। रोहित के पापा ने झूठ बोल दिया, हम तो आए ही नहीं, टिकट कैंसिल करा दिया। अचानक तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से हम नहीं आ पाए। वह ट्रेन से उसी दिन वापस चले गए। यह खबर सुनकर अर्चना ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ नहीं आए, लेकिन उस दिन तो हद हो गया। रोहित ने अर्चना को एक तमाचा जोर से लगाया और बोला, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही अर्चना अपने मायके चली गई। मायका पहुँचते ही अपनी माँ को सारी बातें बताई। उसकी माँ ने समझाया, बेटी, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। तुम यहाँ आ तो गई हो, यहाँ कब तक आखिर रहोगी? अर्चना ने कहा, माँ, शादी से पहले तो तुम कहती थी कि तुम मेरी लाडली बेटी हो, अब क्या हुआ? अर्चना की माँ ने समझाया, सही मायने में लाडली बेटी वही लड़की होती है
जो अपने साथ साथ अपने मायके और ससुराल दोनों की इज्जत को बनाकर रखती है। जितना मान सम्मान वह अपने माँ बाप को दे, उतना ही मान सम्मान अपने सास ससुर को भी दे। जितना ख्याल वो अपने भाई बहन का रखे, उतना ही ख्याल अपने पति और अपने ननद और देवर का भी रखे। वही लड़की लाडली कहलाती है, ना कि तुम्हारे जैसा। यह बात अर्चना को समझ में आ गई थी और बिना देर किए ही वापस अपने ससुराल लौट गई। उसके बाद अर्चना ने अपने प्यार से सबका दिल जीत लिया था और सही मायने में सबकी लाडली बन गई थी।